प्रियो, आज हम दूसरी वाणी सुनने के लिए जा रहे हैं। ये घटना हमें मिलती है लूका की किताब 23 अध्याय 39 से लेकर 43 तक। यहाँ पर जो घटना हो रही है वो गुलगुता नामक स्थान पर हो रही है और यहाँ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के साथ में और भी 2 क्रूस लगे हैं जिस पर कुकर्मी लटकाए गए हैं और ये कुकर्मी एक दाहिनी ओर है और एक बाईं ओर है। प्रियो, ये कुकर्मी आपस में बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी उनकी बातों को सुन रहे हैं। ये भविष्यवाणी हुई थी यशायाह की किताब 53 अध्याय उसके 12 वचन में और ये भविष्यवाणी अब पूरी हो रही है। इसमें लिखा है, इस कारण क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यहाँ पर जो 2 कुकर्मी लटकाए गए हैं उनमें से एक जो है वो प्रभु की निंदा कर रहा है और प्रभु की निंदा करके वो कह रहा है, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। परंतु दूसरा जो कुकर्मी है वो उसे डांट रहा है और उसे कह रहा है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। और जो कुकर्मी हैं ये आपस में ही बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। प्रियो, ये दोनों अपराधी जान रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, परंतु जो दूसरा कुकर्मी है वो समझ रहा है। उसने जरूर पहले कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, तभी तो वो ये कह रहा है कि इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारे साथ क्रूस पर लटकाया गया है। और इसीलिए उसने प्रभु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उस अपराधी से बात किया और कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सच में प्रभु ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, क्योंकि प्रभु जो कुछ भी कहते हैं प्रियो वो करते हैं और वो सारी बातें पूरी भी होती है, क्योंकि वो वायदे का सच्चा परमेश्वर है। और इसीलिए उसने जो कहा वो सच सच कहा और वो कहा है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज से हम क्या समझते हैं कि वो प्रभु ने जो कहा है वो जरूर पूरा होगा, वो आज ही पूरा होगा, वो कल पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कल कभी नहीं आता। जो भी दिन आता है वो आज ही आता है और प्रभु ने कह दिया तो आज ही हो गया। मेरे प्रियो, ये हमें विश्वास रखना है। ऐसा कैसे होगा? आइए हम इसे समझते हैं। कैसे होगा? प्रभु ने क्या कर दिया? यहाँ पर हम समझते हैं यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय। अगर हम इसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है यूहन्ना की किताब में 8वें अध्याय में एक व्यभिचारिणी स्त्री है जिसे लोग पकड़ कर लेकर आए और लोग ये कह रहे थे कि प्रभु, ये स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। अब व्यवस्था के अनुसार क्या जो मूसा ने व्यवस्था हमें दी है, क्या हम इसे पत्थरवा करके मार डालें? तब प्रभु ने कहा, तुम में से जिन्होंने कभी भी अपराध नहीं किया हो वही पहला पत्थर उठाए और इसे मारे। क्या हुआ? थोड़े समय के लिए सब रुके रहे और एक एक छोटे से लेकर बड़े तक वो वापस चले गए। और फिर जब प्रभु ने उस स्त्री की तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तब प्रभु ने कहा, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? तब स्त्री ने कहा, नहीं, मुझ पर किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी। तब प्रभु ने कहा, मैंने भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देना है और तू चली जा और फिर पाप नहीं करना। मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से क्षमा करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जो 2 डाकू थे उनमें से जो एक था उसने अपने अपराधों की क्षमा मांगी। उसने जान लिया कि मैंने अपराध किए हैं, मैंने गुनाह किए हैं, तो मुझे क्षमा मांगना है। अगर मैं क्षमा मांगूंगा तो मुझे क्षमा किया जाएगा, क्योंकि रोमियो की किताब 10 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया,
तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सच में अगर हम अपने मुंह से ये अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है, और अगर हमने उसी जीभ से स्वीकार कर लिया कि हाँ प्रभु, मैंने गुनाह किए हैं, मैंने अपराध किए हैं, तो प्रभु ज़रूर उन अपराधों से हमें क्षमा दिलाएगा। क्योंकि रोमियो 10 उसके 13 में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। सो उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्मरण करना होगा। यीशु मसीह का नाम अपने मुंह से लेना पड़ेगा, तो हम पापों से उद्धार पा लेंगे। और अगर हम पापों से उद्धार पा लेंगे, इसका अर्थ यह है कि हम जय को प्राप्त कर लेंगे, हम इस जीवन में विजयी हो जाएंगे। और प्रियो, प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय 21 वचन में लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। यही नहीं, परंतु प्रकाशित वाक्य 2:7 में भी लिखा है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि वो स्वर्ग लोक के पेड़ का फल आपको खाने के लिए मिले, तो मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने पापों को मान लेना होगा और यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना होगा। तब हम जय प्राप्त करेंगे। और प्रकाशित वाक्य 2:11 में लिखा है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मेरे लिए मर गए, मेरे लिए गाड़े गए और मेरे लिए मृतकों में से तीसरे दिन जीवित हो उठे। यही नहीं, तो वो मुझे लेने के लिए भी आने वाले हैं। अगर आप भी ऐसा विश्वास करते हैं, तो आपको भी उस दूसरी मृत्यु से कभी भी हानि नहीं होगी। तो अपने विश्वास को आज प्रभु पर लेकर आए, क्योंकि माफ करने वाला, क्षमा करने वाला केवल प्रभु है, केवल यीशु है। तो आइए हम प्रभु के सम्मुख जाए, हम प्रार्थना करें कि हाँ, मैंने गुनाह किए, मैंने अपराध किए, लेकिन ये भी जान ले और ये भी विश्वास कर ले कि केवल यीशु है जो हमें क्षमा करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु, आपके सम्मुख में उन सब को लेकर आती हूँ जिन्होंने आज अपने पापों को मान लिया, जिन्होंने आपको प्रभु करके जान लिया, प्रभु ग्रहण कर लिया। परमेश्वर पिता, सबके पापों की क्षमा कीजिए। प्रभु, आप सबको स्वर्ग लोक का अधिकारी बनाइए। ये केवल आप ही कर सकते हैं, आपकी दया ही कर सकती है। आपके अनुग्रह के जरिए प्रभु जी, हम सबको स्वर्ग लोक का अधिकारी बनाइए। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुनकर कबूल कीजिए। आमीन, आमीन।